वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और उनकी जो डिग्री का मामला है। ये मामला काफ़ी महीनों से चल रहा है, इसमें बहुत सी हम कह सकते हैं हेडलाइंस भी बनी। अब ये जो केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है और वहाँ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल जो एक बेंच है उसने इसकी जो है आज प्रोसीडिंग्स वहाँ हुई। तारिक जहांगीरी साहब वहाँ ख़ुद पेश हुए, उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी जजेस भी थे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। उन्होंने वहाँ शिकायत की कि उनको नोटिस जुमेरात को ही मिला था, पटिशन की कॉपी भी साथ अटैच नहीं थी और वो चाहते थे कि पटिशन की कॉपी उनको मिले और वक्त दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैंने आपके ख़िलाफ़ पटिशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था चीफ जस्टिस साहब का टू इस्लामाबाद, और उन्होंने कहा कि ये एक मफादात का टकराव भी है, आप इस केस में मेरे ख़िलाफ़ नहीं बैठ सकते, ये मेरा एतराज़ है। मगर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये कहते रहे, बार बार इनफैक्ट कहते रहे कि आपको वही इंसाफ मिलेगा जो किसी और से मिलता है। और इसी तरह ये जो है मुकालमा कोर्ट में आज जारी रहा। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्टर से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और ये अब सारा मामला जो है अगली दफ़े हम देखेंगे कि कोर्ट में क्या होता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज़ साहिबा, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं, और हमें जॉइन किया अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने, माहिर कानून हैं और ये भी इस किस्म के ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं इन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा, बहुत से लॉयर्स भी साथ थे, जहांगीरी साहब सुना है कुछ हम जिसको कहते हैं कि इमोशनल भी हुए, कुछ बताएं, इफ़ यू कैन गिव अस सम सिनॉप्सिस। देखिए, ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि हाई कोर्ट की सतह पर एक जज अपने साथी जज के सामने पे दो जजेस के सामने पेश हुए, जिनमें से एक अभी एडिशनल जज भी हैं। तो जस्टिस जहांगीरी जब आए तो ऐसा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, जब वो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनके साथ वकला की एक बड़ी तादाद थी। आज भी वकला की एक बड़ी तादाद उनके साथ थी और इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, बड़ी तादाद में उनके साथ वकला थे। तो जब समाअत का आगाज़ हुआ, एक तो वो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए भी था कि जस्टिस जहांगीरी ने खुद डिसाइड किया कि अभी उन्होंने लॉयर नहीं किया तो वो खुद पेश हों। तो जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उन्होंने, वो बेंच की सरबराही कर रहे थे, साथ उनके जस्टिस आज़म खान थे, उन्होंने जब बुलाया रोस्ट्रम पर, वकला तमाम तर रोस्ट्रम के इर्द गिर्द ही मौजूद थे। इनफैक्ट वो कमरा अदालत काफ़ी बड़ा लेकिन वो भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाएं और बार बार कहा कि आप बैठे, मैं एज अ चीफ जस्टिस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैठ जाएं, लेकिन वकला वहां खड़े रहे। और फिर उन्होंने वकला को ये भी कहा कि ये जस्टिस जहांगीरी जो हैं ये आपके कुलीग नहीं है, मेरे कुलीग हैं। तो वहाँ से जस्टिस जहांगीरी ने अपनी बात का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका कोलीग हूँ तो ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक जज अपने कोलीग को के ख़िलाफ़ जो है वो को वारंटो के का केस सुने और फिर ऐसा फैसला दे दे जिसमें उनको सुने बगैर काम से रोक दे। फिर जस्टिस जहांगीरी ने जब अपनी बात शुरू की तो शुरू में उनका अंदाज धीमा था। जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मुझे आप पर एतराज़ है, आपके ख़िलाफ़ मैं बराह रास्त फ़रीक हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है, तो नंबर 1 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको मेरा केस सुनना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि को वारंटो में 2 जज पहले ही बैठ के जो है वो ये फैसला करे, सिंगल जज के पास मामला जाता, मेरा जो इंटर कोर्ट अपील का राइट है वो आपने ख़त्म कर दिया, तो आप ये ना कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत के बाकी भी 11 जजेस हैं, आप उनमें से किसी और के सामने मेरा मुकदमा लगा दें, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। यहाँ तक बात हुई। फिर जब ये मामला आया कि कभी किसी हाई कोर्ट के जज ने दूसरे को काम से नहीं रोका, तो वहाँ आकर जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि देखिए, उन्होंने वही बात सेम जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के सामने की थी कि वो कसम खाते कि उनकी डिग्री बिल्कुल सही, ये बात उन्होंने की। तो थोड़ा सा माहौल उस वक्त थोड़ा अदालत में इमोशन हो गया। जी जाफरी साहब, आपने सुनी मरियम साहिबा की बात, ऑब्वियसली मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है। जाफरी साहब, फॉर द सेक ऑफ द व्यूअर्स जो देख रही है ऑडियंस, ये ज़रूर ज़रा समझाइएगा कि ये क्यों इतना बार बार, चाहे तारिक जहांगीरी साहब हो या और लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कितना अनप्रेसिडेंटेड मामला है कि हाई कोर्ट में ही जज साहब जो हैं उनसे उनकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरफा साहब, आपने मौका दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है, अव्वल तो ये एक तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो एक डिवीजन बेंच के सामने पहले पेश हो चुके हैं।
सिंध में चंद माह पहले, जिनमें से एक केस की पैरवी मैं भी कर रहा था, मैं डॉक्टर रियाज साहब का वकील था, जिसकी जो तमाम केसेस जो हैं वो मजमूई तौर पे के आगा साहब ने सुने। उन्होंने भी सुनते हुए यही कहा था कि आप हमारे भाई हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और तारिक जहांगीरी साहब की उन सब केसेस में इंटरवेंशन को डिसमिस किया, और इसलिए डिसमिस किया इसलिए कि उन केसेस को ही अदम पैरवी पे उसी दिन लपेटा इसलिए इसलिए कि हम लोगों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दी थी उनकी अदालत से, जब के आगा साहब अपने भाई को ठीक। पहले सुनने को तैयार नहीं थे। बहरहाल हम सबके पहले फिर भी तारिक साहब ने यही जो आज बातें की हैं वो ज़रा जज़्बाती अंदाज में उस कोर्ट में भी कर दी थी, और उस वक़्त भी पूरा कोर्ट भरा हुआ था और पूरा कोर्ट उनकी सपोर्ट में गूंज उठा था। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए अरफा साहिबा, आपके सवाल पे मैं आऊँ, क्योंकि एक हाई कोर्ट या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का एक ही तरीका है, वो आर्टिकल 209 में दर्ज है। वो कहता है कि उनके मिसकॉन्डक्ट के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाले। मलिक असद अली केस है, वो ये ज़रूर गुंजाइश पैदा करता है सही। कि को वारंटो की प्रोसीडिंग्स, यानी कि आप किस हैसियत से आप इस सीट पे बैठे हैं, ये सवाल की प्रोसीडिंग जो है वो आप फिर भी एंटरटेन की जा सकती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये एंटरटेनमेंट भी एक हाई कोर्ट जब ही कर सकता है जब एक सुप्रीम कोर्ट की 209 की तरफ से इजाज़त आ जाए। लिहाजा क्योंकि ये पेचीदगियाँ हैं और सही। क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव जो है उसने बराह रास्त मुदाखलत करने की उसको गुंजाइश कभी मिली नहीं है काजी फायद ईसा के दौर से पहले और इफ्तिखार चौधरी के दौर के आने के बाद से, ऐसी बराह रास्त मुदाखलत कि आप जज को एक दस्ताना के तौर पे इस्तेमाल करके एक और जज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हैं, क्योंकि अगर ये इसकी गुंजाइश का कभी पहले टेस्ट होना भी होता तो ऐसे जज साहिबान नहीं मिलते आसानी ठीक। से हमारे एग्जीक्यूटिव को, जो कि हाँ में हाँ भरते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार होते। एक साथी जज हैं, उन साथी जज के साथ वो कई अलग-अलग मवाक़ों पे हुकूमत को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं। वो पब्लिक ऑफ़िसेज़ होल्ड कर ठीक। चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में रह चुके हैं, पहले एक दफ़ा वेट हो चुके हैं। एक जज को जज बनने के लिए तमाम खुफिया इदारों से एनओसी निकलती हैं, तमाम इदारों से तमाम डिग्रीज चेक की जाती हैं, तमाम असासे देखे जाते हैं। इस पूरे मरहले से वो गुजर चुके हैं और आज ख्याल आ रहा है 34 साल पहले कि इनकी डिग्री में कुछ मशकूक मामलात हैं, जाली नहीं है डिग्री। ये कराची रजिस्ट्री बिल्कुल सही सर। रजिस्ट्रार जो है वो बढ़ चढ़ के भी ये नहीं कह पाए। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।